मेट्रो का पहले 70 साल से नामो निशान नहीं था। कभी इस चीज़ पे कभी डिस्कशन कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे यहाँ तक कि इंदौर तक में मेट्रो आने वाली है। ज़्यादातर बहुमत इसी को लेकर रहेगी और ये सरकार ही अभी 10 सालों तक तो यही सरकार सही है और इसी को वोट देना चाहिए। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में कई सारे शहरों में दंगे फसाद होते थे, उन पर नियंत्रण लगा है, वो कम हुए हैं, ये बात तो जग जाहिर है। आप बताइए, महिलाओं के लिए सारी पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं, आप चूंकि एक महिला हैं तो आप किन मुद्दों को रख के वोट करेंगी या देश के क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव में? मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो अगर पहले जैसे हम सुनते थे कि गर्ल्स को सेफ्टी नहीं है, अगर वो कहीं दूर से आ रही है, अभी मेरी कितनी फ्रेंड्स जो एक घंटे दूर से आती है, जो सिटी बस में रोज़ ट्रैवल करती है, आज वो भी सेफ फील करती है जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी पार्टी। एंड अगर ऐसे देखें तो अगर किसी को दूर भी जाना है, आज हमको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम आराम से जाके कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके, महिला पुलिस स्टेशन में जाके कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो कभी हमको अनसेफ का ही फील नहीं हो रहा है। पहले हम सुनते थे आतंकवादी जो होते, बॉम्ब ब्लास्ट होते, अब अगर ऐसा कहीं सुनने में नहीं आ रहा है, मतलब हमने तो आज तक अभी नहीं देखा है, सिर्फ सुनने में ही आया है। एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमने कहीं नहीं देखा है, तो मेरा वोट भी इसी को सब देखते हुए ही जाएगा। तो देखिए, अलग अलग मतदाता हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, और भी गर्ल्स से हम बात करेंगे उनसे। आप बताइए, मोदी को हटाने के लिए सारे दल एक हो रहे हैं, इंडी गठबंधन बन रहा है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? जो सच्चाई और अच्छाई जो होती है उसको कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे वो कभी नहीं दबेगी। आप कितने भी कोलैबोरेशन कर लें सभी पार्टीज़ के साथ या कुछ भी, लेकिन जो सरकार ने देश के लिए काम करा है और देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म विजन जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे जो बाकी देशों से रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सही हुए हैं और जिसके कारण हमारे देश में कितनी कंपनियां ऐसी बड़ी हैं जो अपने देश इंडिया में कहीं ना कहीं अपना सेटअप जमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट लगे या कुछ, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ ये चीज़ कि हमारे यहाँ हमारे देश में कई कंपनियाँ सेटअप हो रही जिसके लिए हमारा फ्यूचर हमको ब्राइट दिखता है। सेकेंड चीज़, जो हमारे देश में डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक पहले को देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले हमको इतना सुनने को नहीं मिलता था कि हमारे देश में ये और हमारे देश, अब हमको ये सुनने को मिलता है कि हम स्मार्ट सिटी बन रही है, मेट्रो बन रही है। मेट्रो का पहले 70 साल से नामो निशान नहीं था। कभी इस चीज़ पे कभी डिस्कशन कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे यहाँ तक कि इंदौर तक में मेट्रो आने वाली है। सेकेंड चीज़, देखा जाए तो सिटी बसेस जो हमारे लिए मेनली वुमेंस को कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह में थोड़ा उनको दिक्कत रहती है जो भी कुछ, तो सिटी बसेस का जो हमारे लिए एक प्रबंध किया गया है जिसमें वो चलो आप जैसी स्कीम्स वगैरह लाए जिसमें हमको मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। उसके अलावा भी जो हमारे जो जैसे महिलाएं, जैसे उनके साथ कुछ भी हो जाता है, रात को दुर्घटना हो रही है, इतना कुछ बड़ा एक्शन नहीं होता था, लेकिन जब से हमको ये सरकार मिली है और तुरंत जो एक्शंस होते हैं उसके कारण हम खुद को सेफ फील करते हैं और हमको स्टेशन वगैरह में अपनी कंप्लेन वगैरह लिखाने में भी कोई समस्या नहीं होती है। और ये गवर्नमेंट वुमेन्स को भी जो इनने कहीं ना कहीं एम्पावर करा है आरक्षण देके या जो भी कुछ देकर, उसके कारण हम खुद को सही फील करते हैं। और एज अ वुमेन और एज अ स्टूडेंट मेरे हिसाब से जो अभी पार्टी है उसी को आगे और 10 साल 20 साल और रहना चाहिए। तो आपका मानना है कि ये सरकार, वर्तमान सरकार विकास कर रही, सब कुछ अच्छा कर रही है, तो फिर जो इंडिया गठबंधन बना करके मोदी को हटाने के प्रयास चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? इनके बारे में आप क्या विचार हैं आपके? ये गठबंधन इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का डर है कि ये सरकार जिस गति से काम कर रही है तो उसको कम्पीट करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। कहीं ना कहीं इनकी 70 सालों से सरकार जैसे थी भी, तो हमने इतना कुछ मतलब स्पीडी तरीके से जो काम होता है वो हमने कभी देखा नहीं था। कहीं ना कहीं जनता, देखा जाए तो अगर है, हम अगर 10 लोग भी खड़े होते तो उसमें कहीं ना कहीं 9 लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, कहीं ना कहीं एक करता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं कि जो हमको पहले जो सुविधाएं नहीं थी वो अब एकदम से हुई हैं। ऊपर से जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संगठन भी काम करते हैं, जैसे AVP हो गया, RSS हो गया, और ये इनके थ्रू भी पहले हमारी जो नॉर्मल जनता की आवाज़ थी वो कहीं ना कहीं सरकार तक नहीं पहुँचती थी। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो जो पहले कांग्रेस वगैरह की सरकार थी वो नहीं सपोर्ट करती थी इन लोगों को, और बल्कि ये भी जनता ही थी, इनकी कभी सुनी नहीं गई। गठबंधन है, कुछ लोग जाएंगे उनके साथ भी, लेकिन ज़्यादातर बहुमत इसी को लेकर रहेगी और ये सरकार ही अभी 10 सालों तक तो यही सरकार सही है और इसी को वोट देना चाहिए। तो और भी युवा मेरे साथ हैं, उनके विचार भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कि देश का चुनाव है, ये इसके क्या मुद्दे होने चाहिए और आप जब वोट देंगे तो आपके मन में क्या चल रहा हो?
पहले तो हम ये वोट ये सोच के देंगे कि जो देश हित और राष्ट्र हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं सब कार्य को सोच करके हम वोट देंगे। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, CAA हो गया, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी जो गवर्नमेंट ने पास करा है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सही होगी। जो कि अभी जो बंगाल में जो घुसपैठ हो जाते थे बांग्लादेश से, वो कहीं हद तक रुक जाएंगे, ताकि फिर जो भी सब चीज़ें जो टेररिस्ट वाली सब चीज़ें उससे भी सब में रोक लगेगा। और छात्र हित में भी बहुत सारे काम हो जाके, जैसे कि PMO एक ऐप बनाया था PM से, जिसमें अपन जो भी अपनी समस्या डायरेक्ट PM तक पहुंचा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें सोच में रख के हम वोट करेंगे। तो देखिए, और भी युवा मेरे साथ हैं। आप बताइए, देश में चुनाव है तो चुनाव में क्या मुद्दे ज्वलंत हैं, क्या होने चाहिए आपके अनुसार, क्या मुद्दे होना चाहिए? सर, देश में अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अभी मेन मुद्दा है कि राष्ट्र के विकास की बात हो। विकास हुआ है। हमने देखा है कि मोदी सरकार में विकास हुआ है। अगर हम परिवहन के क्षेत्र में देखते हैं तो विकास हुआ है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो पहले हमारे खेतों पे जाने के लिए रास्ते नहीं थे। खेतों पे लोग जाने के लिए बहुत परेशान होते थे। आज खेतों तक सड़कें हैं। हम सड़क से जा रहे हैं, डंबर वाली सड़कें हैं जहाँ ट्रैक्टर जा रहे हैं। आधुनिकता आई है कि कृषि के लिए सारी चीज़ें, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स है। जो कटिंग पहले गेहूँ आ जाते थे, मजदूर बहुत कम मिलते थे, तो गेहूँ कटिंग होने में बहुत समय लगता था। पर आज आधुनिक हार्वेस्टर जैसे साधन आ गए, तो बहुत जल्दी गेहूँ कटिंग हो जाती है। किसानों का माल जल्दी से मंडी पहुंच जाता है। तो सड़क विकास भी हुआ है। मैं शाजापुर से हूँ, तो यहाँ से इंदौर से शाजापुर जाने में पहले 4 घंटे का समय लगता था। अब नितिन गडकरी जी के प्रावधान में 4 लाइन सड़क बनी है, तो यहाँ से जाने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। तो वहाँ समय की भी कुछ बचत हुई है। फिर विदेश नीति, इस सरकार की विदेश नीति भी बहुत अच्छी, विदेश नीति भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि आज भारत को हर कोई जान रहा है। विश्व में भारत की आज एक अलग छवि है। G20 का भारत आज अध्यक्षता कर रहा है। और भी चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखेंगे तो बहुत सारे विकास हुए। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुए हैं कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 एम्स खुलवाए। तो आपका मानना है कि सरकार ने बहुत विकास किए हैं, बहुत अच्छे, और उसको लोग उसको फिर से आना चाहिए। आप बताइए, आप सरकार बनाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो क्या मुद्दे होने चाहिए और वर्तमान सरकार से आपको क्या दिक्कतें हैं? सर, मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है सर। और शिक्षा का मुद्दा है सर सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि बीजेपी जो है, मतलब मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों के मन में कुछ ऐसा कर रखा है। वो सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके लिए, राम मंदिर। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। शिक्षा मेन है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक यूथ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और भैया का कहना था कि बीजेपी के आने से कॉलेजेस में, मतलब गांव के कॉलेज में सारे सब्जेक्ट मिल रहे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देपालपुर से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे आज भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ BCom और BA ही है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और वहाँ की रोड भी आज तक नहीं बनी हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी ने कुछ करा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मतलब लोगों का वहम है, लोगों के मन में डाल रखा है बीजेपी के प्रति। मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा, तो आपका कहना है कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है उसने विकास नहीं किया, लेकिन लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया, जिसके जरिए उनको वोट मिलता है। जी सर, भ्रम पैदा कर रखा है लोगों के मन में। तो अब जो जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, वो लोकल मुद्दों को ध्यान में रख के चुनेंगे, या क्या अपेक्षाएं रखेंगे इंदौर के सांसद से? सर, बदलाव ज़रूरी है। बदलाव चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी को भी मौका मिले, वो भी कुछ करें। शायद आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है, मतलब वो सील कर दिया गया है, ताकि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकें। तो सर, वो भी एक मतलब गलत ही है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए।